बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर वाफ़ियत से होंगे। रमज़ान शरीफ में आप लोग समोसे पकौड़े खा खा के थक चुके होंगे, तो आज आपको एक नया कुछ देने लगा हूँ। घर में मेहमान आ जाएं या फिर आप शवाल के रोज़े रख रहे हों, आपने ये वाले स्नैक्स जो है वो ज़रूर बनाने हैं। ये पोटैटो पॉकेट्स जो है ये आपने ज़रूर बनानी है। इतने मज़े की, इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये बनती है कि एक बार खाएंगे तो फिर बार बार बनाएंगे। सबसे पहले आपने 2 आलू जो है वो लेने हैं और उनको कर लेना है कद्दूकश। मैंने ये कद्दूकश कर लिया है। अब इसमें मैं मिसाले डालता हूँ। सब्ज़ मिसालों में धनिया है, सब्ज़ मिर्चें हैं और साथ में एक प्याज है। इन सबको नहायत ही बारीक किस्म का आपने काट लेना है और ये इसमें शामिल कर देने हैं। सारे मसाले इसके अंदर डाल दीजिए और इनको थोड़ा सा मिक्स कर लें। अब इसमें डाल लेते हैं पिसे हुए मसाले। तो सबसे पहले दड़ा मिर्च जाएगी 1 चम्मच, इसके साथ धनिया पाउडर जाएगा 1 चम्मच, इसके साथ ज़ीरा साबित डाल दीजिएगा 1 चम्मच और नमक जो है ये आपने डाल देना है आधा चम्मच। इनको मिक्स कर लें। दड़ा मिर्च ही यहाँ पे काफ़ी है, सब्ज़ मिर्च भी हमने डाली है, इसके साथ साथ यहाँ पे दड़ा मिर्च यही काफ़ी है। तो ये हमने फिलिंग बना ली है। इसको साइड पे रख के हम चलते हैं डो बनाते हैं। और डो के लिए हमने लेना है मैदा, और मैदा हम लेंगे 1.5 कप। 1.5 कप मैदे में आपने डाल देना है ज़ीरा जो है वह 1 चम्मच, और उसके साथ यहाँ पे हम लेंगे नमक ये आधा चम्मच। इसके साथ आयल है, आयल आप 2 या 3 चम्मच ले लें। ऑयल डालने से हमारा मैदा जो है ये क्रंची हो जाता है, इतना ज़बरदस्त किस्म का, ये ऊपर से पापड़ी सी बनेगी। अब हम इन सबको आटे की तरह गूँधेंगे और एक किस्म की डो तैयार करेंगे। नीम गरम पानी लीजिएगा, आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और ये आटे को गूँधते जाएं। जब ये अच्छी तरह से गूँध जाए सब अच्छा, एक बात आप याद रखिए कि आपने इसको बहुत नरम नहीं करना है, इसको थोड़ा थोड़ा सख्त ही रखना है। इसको साइड पे रख देते हैं क्योंकि इसको थोड़ा सा फूलने में टाइम लगेगा। तो 5 मिनट के बाद इसको फिर एक दफ़ा हमने गूँधना है ताकि हमारी पॉकेट्स जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बने। अच्छा, मैदा जितना ज़्यादा गूँधते जाएंगे उतना ही मज़े का ये बनेगा। छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। थोड़ा सा आपने आटा लेना है, हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें और इसको आपने एक पेड़ा बना लेना है। ऐसे ही आपने ये सारे के सारे मैदे के पेड़े बना लेने हैं और इनको आपने रख छोड़ना है साइड पे। 2 या 3 मिनट इसको आप देंगे क्योंकि ये अपनी जगह पकड़ लेगा। फिर आपने इसकी छोटी छोटी रोटियां बना लेनी हैं। ये देखें, छोटा सा जो पेड़ा हमने लिया था ना, इसकी रोटी को हमने बेल लेना है और अगर ये नीचे लग रहा हो तो फिर आपने क्या करना है कि मैदा जो है वो डाल लेना है। अब ये रोटी के ऊपर हमने ये वाली जो स्टफिंग हमने रखी थी वो ले ली है और इसको जो है ये ऐसे करके इसके ऊपर रखेंगे और ऐसे इसकी एक पॉकेट बना लेंगे। ये देखें, ये देखें जी, ये साइड से आपने पानी लगा के ना इसको अच्छी तरह से बंद कर लेना है। बंद करने के बाद ये इसको चौकोर शेप देने के लिए आपने ये ऐसे दोनों साइडों से काटना है और ये जो सामने वाला हिस्सा है इसको भी आप काट दें। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म की पॉकेट जो है वो आप लोगों की बन गई है। ये देखिए, ये भी साइड पे कर दिया। अब जो किनारे हैं उनको आपने नरम हाथों से ऐसे करके बंद कर देना है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मसाला भरा होता है और इसके अगर फट जाए या खुल जाए तो फिर वो मसाला निकलने का डर रहता है। आप इनको अच्छी तरह से बंद कर लेंगे साइडों से और ऐसे आप सारी की सारी पॉकेट्स बना लेंगे। अब हम रखेंगे ऑयल को चूल्हे पे और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। उसके बाद एक एक करके ये इसके अंदर डालते जाना है। ऑयल को यकीन कर लीजिए कि पहले से ये गर्म हो। अगर गर्म नहीं होगा तो फिर जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल चला जाता है, बहुत ज़्यादा ऑयली बन जाती है। आपने इसको ऑयल को पहले से गर्म कर लेना है, फिर आपने इसमें डाल देने हैं। ये तकरीबन 1 मिनट तक आपने इसको नहीं छेड़ना है। उसके बाद इनको आप पलटते पलटते रहिएगा। इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पॉकेट्स बनेंगी। इनका कलर जब चेंज होने लगे, एक प्यारा सा कलर इसके ऊपर आ जाए तो फिर आप इसको बेशक निकाल लीजिए। बाज़ दफ़ा ये थोड़ी सी फूल भी जाती हैं लेकिन वो उसमें और भी ज़्यादा मज़ा होता है, और बाज़ दफ़ा ये फूलती नहीं है लेकिन ये है कि एक प्यारा सा कलर जो है इसके ऊपर आ जाता है। अब ये देखिए, जब आप अपने मेहमानों के सामने ये वाली रखेंगे चीज़ तो इंशाल्लाह वो आपको दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे।
अगर आप लोगों को मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली प्यारी प्यारी वीडियो जो है वो आप तक पहुँचे और आपका और मेरा जो है ये दोस्ती का रिश्ता कायम व दायम रहे। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ उन दोस्तों का जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।